दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक अपडेट भी गई है और शिक्षा विभाग से ही जुड़ी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आजकल विशेष विषय बना हुआ है कि 50% प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध हो रहा है। ठीक है, और ये जो विरोध हो रहा है किसके द्वारा जा रहा है? शिक्षक यूनियन जो अपने हैं उत्तराखंड में बनी है पूर्व में, उनके द्वारा हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और एक असंवैधानिक भी है, गलत है। क्योंकि जो यहाँ पर प्रधानाचार्य की भर्तियां हैं वो क्या है, यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा भी होनी चाहिए पूर्णतया। जो है वहाँ पर आप देखें ना, अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पूर्व में क्या था आप जैसा जानते हैं, पूर्व में आप जानते हैं हम उत्तर प्रदेश में थे और वहाँ पर क्या था साथियों, विधान परिषद हुआ करती थी, जहाँ पर कि जो एमएलसी चुने जाते थे तो उन्हें क्या होता था, शिक्षा विभाग में सभी जो भी हैं ग्रेजुएट और अन्य जो इस तरह के लोग हैं शिक्षा में जुड़े अध्यापक वगैरह, सबके वोटों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो उनकी यहाँ पर क्या होता था, सुनी जाती थी और इसमें शिक्षक यूनियन जो है राजनीति अपनी कर लेती थी। अपना जो भी पसंद के कार्य हैं जो उनको उनके में यानी परेशानियां हैं उनको उठाती थी गई ये। ठीक है, तो वो उस समय चलता था। लेकिन अब अगर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ तो एक सदनी व्यवस्था है, विधान परिषद तो है नहीं यहाँ। ठीक है, तो विधान परिषद की व्यवस्था तो यहाँ पे है नहीं साथियों। तो इसलिए क्या है, सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए, सरकार को सही तरीके से निष्पक्ष होकर इस पे निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये एक क्या है, गलत परंपरा है कि शिक्षा विभाग से ही कोई प्रधानाचार्य बनेगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो अन्य भर्ती के द्वारा आएंगे परीक्षा पास करके, वो भी जिस प्रकार आप देखते हैं पीसीएस आईएएस के सभी लोग बनते हैं और वो पूरे राज्य और देश को चलाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो चुन के आएंगे परीक्षा के द्वारा प्रधानाचार्य, वो एक स्कूल को भी अच्छे से चला सकते हैं। तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये एक स्वागत योग्य कदम था सरकार की तरफ से, या है। ठीक है, आगे देखो इसमें न्यूज, ये देखिए, तो फिर से यही है, बेनतीजा रही प्रधानाचार्य को। मैं इसमें फिर वही कहूँगा, पीसीएस आईएएस जो एक पूरे ज़िले को चलाते हैं, चुन के आते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, डायरेक्ट सीधे रिक्रूटमेंट के द्वारा, और उसी प्रकार प्रधानाचार्य का पद भी जो है परीक्षा भर्ती में अगर वहाँ से होके आता है तो वो निश्चित एक स्कूल या कॉलेज को अच्छे से ही चला पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर खाली पद पर उन्नत 50% विभाग की सीधी भर्ती से भरने के लिए शिक्षा विभाग निदेशालय में आयोजित बैठक बेनतीजा रही। ये बैठक होनी ही नहीं चाहिए, इसमें सरकार को अपना विवेकाधिकार है पूरा इसमें, है ना। ये हमें तो लगता नहीं आज के दौर में ये सब आवश्यकताएं हैं। अब आगे बढ़ चुका है भारत, 21वीं सदी में है, व्यवस्थाएं पुरानी हो चुकी हैं कई सारी। बैठक में कोई नतीजा नाराजगी जताई है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री के निर्देश पर सेवा नियमावली बनने के बाद जारी की जा चुकी है। शासन की जारी में स्पष्ट किया कि प्रधानाचार्य की 50% सीधी भर्ती एवं शेष पदों को भरा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, होना ही चाहिए। ये बिल्कुल एक उचित कदम है, दूरदर्शी कदम है, बल्कि इसके रिजल्ट अभी नहीं बाद में देखने को आएंगे। नहीं तो अन्यथा जो शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की है आज जो डर्रे पे चल रही है पुरानी वाली, उसी पे रह जाएगा और राज्य क्या है काफ़ी पिछड़ भी रहा है और पिछड़ जाएगा। ठीक है, राजकीय शिक्षा संगठन इसका विरोध कर रहा है। इस संगठन की तो अब आवश्यकता ही नहीं है। इन संगठनों की जो शिक्षा विभाग में विभिन्न संगठन आज के दिन कार्य कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता मुझे तो प्रतीत नहीं होती है वर्तमान परिदृश्य में, जहाँ की सब ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं। ठीक है ना, कहीं पर भी कोई कंप्लेन कर सकता है, कहीं पर भी कोई वीडियो बना के क्लिप दे सकता है। आज मीन्स जागरूकता बढ़ चुकी है, 21वीं सदी चल रही है। अन्य भी कई सारे इसमें आज के दिन क्या है साधन है जिसमें हम सब ये चीज़ें देख सकते हैं। और शिक्षक संगठनों का कहना है प्रधान पदों को पदोन्नति से भरा जाए, बिल्कुल गलत कदम है ये एक। शिक्षकों के मुताबिक शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था इस मसले में बैठक कर अनावश्यक कार्य की जाएगी, जल्द ही कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन पिछली बार के 10 बार भी बैठक बेनतीजा रही। फिलहाल मैं ये तो कहना चाहूँगा, अगर उत्तराखंड का विकास चाहिए तो ये जो शिक्षक यूनियंस हैं जितनी भी, ये सब समाप्त होनी चाहिए। ये बिना बात की यहाँ पर एक इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षकों का कार्य है विद्यालय में जाके पढ़ाना, कॉलेजों में जाके पढ़ाना, ना कि यहाँ यूनियन बना के उस पर अपनी। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं आगे की कौन बात है, कार्य करना। क्योंकि वो अगर यूनियन में आके जहाँ कहीं बैठते हैं तो निश्चित है स्कूलों में उन्हें अब्सेंट रहना पड़ेगा, है ना, प्रभावित होती है पढ़ाई। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली अपडेट से। धन्यवाद।